स्टूडेंट्स के द्वारा ही बनाया गया मैनिफेस्टो है। पाठ्यक्रम, परीक्षा और परिणाम, इनमें जो समस्याएं हैं उनके निराकरण की ओर हम आगे बढ़ेंगे। रीडिंग रूम्स बढ़े, उनकी कैपेसिटी बढ़े, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की एक डिमांड है स्टूडेंट्स की, वो पूरी हो। एबीवीपी की ओर से अपने इलेक्शंस के लिए एक मैनिफेस्टो रिलीज किया गया। बताया जाएगा 2024 और 25 के लिए कैंडिडेट के नामों का ऐलान भी किए गए हैं ऑफिशियल तौर पे। इस समय हमारे साथ एबीवीपी की ओर से स्टेट सेक्रेटरी हर्ष अत्री जी मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। सर, आज आपने एक मैनिफेस्टो रिलीज किया कैंपेन को लेकर, कौन से वो बड़े मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर इसमें एबीवीपी आगे फ्यूचर में ध्यान देने वाली है? देखिए, एबीवीपी ने जो ये मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, इस मैनिफेस्टो में जितनी भी हमने डिमांड और प्रोमिसेस रखे हैं, वो सभी डिमांड और प्रोमिसेस स्टूडेंट्स के द्वारा दिए गए फीडबैक के बाद ही रखे हैं। ये स्टूडेंट्स के द्वारा ही बनाया गया मैनिफेस्टो है। जो डे टू डे लाइफ में स्टूडेंट्स को समस्याएं देखने को मिल रही है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैनिफेस्टो बनाया। तो इसमें प्रमुखता से 5P मॉडल, जिसपे एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन चलता है, प्रवेश, परिसर, पाठ्यक्रम, परीक्षा और परिणाम, इनमें जो समस्याएं हैं उनके निराकरण की ओर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे एक टाइम बाउंड एंट्रेंस प्रोसेस हो, जो टाइम पर खत्म हो जाए, प्रोसेस हो, एक परिसर में वाईफाई हो, फ्री वाईफाई हो, रीडिंग रूम्स बढ़े, उनकी कैपेसिटी बढ़े। हॉस्टल्स में जो अभी हमने पिछले वर्ष हमारे प्रयासों से, एबीवीपी के दूसरे के प्रयासों से हॉस्टल्स बने, वो और बढ़े, उनमें जो बेड की कैपेसिटी है वो बढ़े, जिससे कि बाहर से आने वाले जो विद्यार्थी मुँह मांगा किराया बाहर देते हैं, जो उनकी पॉकेट में बहुत बड़ा असर पड़ता है, जिससे तो वो ना पढ़े और वो दिल्ली विश्वविद्यालय के ही हॉस्टल्स में रह पाएँ। अच्छा प्रयास हमारा रहने वाला है। साथ ही एग्जामिनेशन को लेके, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की एक डिमांड है स्टूडेंट्स की, वो पूरी हो। और जो स्टूडेंट अपनी आंसर शीट्स देखना चाहते हैं, उनका इवेल्यूएशन खुद से देखना चाहते हैं कैसा हुआ है, वो भी उनको मिले। इस प्रकार से एग्जामिनेशन संबंधित समस्याएं, इसके साथ ही साथ जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में किस प्रकार से लर्निंग जो है वो एकेडमिक इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन हो, एंटरप्रेन्योरशिप की दिशा में हम आगे बढ़ पाए, इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं वो कॉलेज कैंपसेस में बढ़े, इस दिशा में हम अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से आगे जाएंगे। स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली विश्वविद्यालय में आते हैं। अभी पैरालंपिक्स और जो ओलंपिक्स हुए, उनमें दिल्ली विश्वविद्यालय से भी काफ़ी मेडलिस्ट थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो लोकप्रियता खेल की है दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में, उसको ध्यान में रखते हुए DU ओलंपिक्स ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स का आयोजन करना, जहाँ से जो प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो निकलें, उनका आइडेंटिफिकेशन हो, वो रिकॉग्नाइज हों और वो आगे उनका जो स्किल है वो नर्चर हो। इस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। छात्राओं के जो विषय हैं, चाहे वो NCC का विषय हो हर कॉलेज में, चाहे वो हर कॉलेज में गायनेकोलॉजिस्ट का, साइकोलॉजिस्ट का, काउंसलर्स का अपॉइंटमेंट हो, उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और बात हम आपके स्टार कैंडिडेट्स की करें तो किस तरह से आपने उनको चूज किया? क्योंकि बहुत ज्यादा नॉमिनेशंस आपके पास आए थे, हमें बात पता लगी थी। उसके बाद मेन 4 लोगों को चूज करना उसमें से कठिन रहा होगा, किस तरह से आपने उनका सिलेक्शन किया? देखिए, एबीवीपी में कार्यकर्ता जो होता है, एबीवीपी का वही चुनाव लड़ता है। एबीवीपी के सभी 9 लोग कार्यकर्ता थे, जिनको हमने प्री इलेक्शन कैंपेन में इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन आने के बाद, इलेक्शन कमेटी की नोटिफिकेशन आने के बाद प्री इलेक्शन कैंपेन में भेजा था। उन 9 कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना, उनकी एलिजिबिलिटी को वेरीफाई करना, उनके एलिजिबिलिटी को वेरीफाई करने के बाद प्री इलेक्शन कैंपेन में कैसा रिस्पॉन्स उन्हें विद्यार्थियों का मिल रहा है, किस प्रकार से वो विद्यार्थियों से संवाद और संपर्क कर रहे हैं, उसी माध्यम से खुद का आंकलन भी एबीवीपी के कार्यकर्ता अपना करते हैं। उस आंकलन के माध्यम से जो बेस्ट 4 हमारे पास ऑप्शन आए, उन बेस्ट 4 में हमारा जो पैनल है, जिसमें प्रेसिडेंट की पोस्ट पर ऋषभ चौधरी हैं, बैलेट नंबर 4 है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर भानु प्रताप सिंह है, बैलेट नंबर 3 है, सेक्रेटरी की पोस्ट पर मित्रविंदा कर्णवाल है, बैलेट नंबर 2 है, और जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर बैलेट नंबर 1 है, अमन कपासिया है। तो ये जो चारों का पैनल है, ये एक बहुत ही सर्वस्पर्शी पैनल है, जिसमें अलग अलग फील्ड से, अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले हमारे कैंडिडेट्स हैं। जो हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, वो अपने कॉलेज में, जब शामल कॉलेज में पढ़े थे तो वहाँ पे यूनियन में रहे, वहाँ उन्होंने लीडरशिप उनकी इवॉल्व हुई और पिछले 7 वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं भानु प्रताप सिंह, वो दिल्ली के पास ही NCR में एक बल्लभगढ़ जगह है, जो वहाँ से वो आते हैं और उस जगह से आने के बाद वो साइकोलॉजी ऑनर्स पढ़ चुके हैं और अभी
LLB की पढ़ाई कर रहे हैं। और उसी के साथ जो मित्रविंदा हैं वो खुद अभी NEP कोर्स, जो NEP का जो फर्स्ट बैच है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, उस फर्स्ट बैच की स्टूडेंट हैं और 3rd ईयर में अभी लक्ष्मीबाई कॉलेज में पढ़ रही हैं। तो वो UG के स्टूडेंट्स की समस्याओं को बेहतर समझ पाती हैं। और जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर कैंडिडेट हैं अमन कपासिया, वो खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है। तो ऐसे अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले हमारे चारों कैंडिडेट्स और एक अच्छा पैनल है जिसका बैलेट नंबर 4321 है। और निश्चित ही 27 तारीख को ABP का बैनर 40 से जीतना है।